हो गया? क्या हुआ मतलब? हमेशा लेट करता है। ऐसा नहीं इवेंट है सपोर्ट करूं। क्या कर रहा है ये हमेशा लेट? भाई मना ले यार। मेरे को बात नहीं करनी है यार, हमेशा का है इसका। यार उसकी हील्स लाने में मैं लेट हुआ, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पे चिल्ला रही है उल्टा। प्यार की ज्यादातर प्रॉब्लम लॉजिक से सॉल्व होती ही नहीं है। इसे आज हम एस्ट्रोलॉजिकली सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप दोनों का कुंडली अभी बन गया है, थोड़ा सा गुस्सा कम। तो इशिका की कुंडली में अभिषेक जी 4 नंबर राशि पहले घर में है। इसको हम बोलते हैं कर्क लगन की कुंडली। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और कई बार बहुत पिकी भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ है? इमोशनल तो है एंड सेंसिटिव भी है, बट गुस्सा बहुत करती है। इतना टाइम क्यों लिया? बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है मुझे, क्या पता कब कहीं हर्ट ना हो जाए। हाँ, ओके। सो बट ऐसे लोग केयरिंग भी बहुत होते हैं, वो भी फील करते होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, कैरिंग तो है। मतलब क्या है है क्या? ढंग से जवाब देना। हूँ तो हूँ। हाँ, है कैरिंग। ये देखो, ये ऐसे ही करता है हमेशा। मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा काम को चूज करता है। वो तो करेगा ही ना, मांगलिक है ये। फर्स्ट हाउस मंगल जब बैठता है ना, तो उस व्यक्ति के लिए काम में खुशी है तो घर में खुशी है। काम में अगर गड़बड़ी हुई तो घर पे कुछ कर लो आप, वो नहीं सही होने वाला। अभिषेक ऐसा ही है। समझा? नहीं। और एक सवाल है, तो मुझे ये भी लगता है कि जब मेरा काम होता है तो वो उसको भी प्रायोरिटी नहीं देता है। तो वही बात है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक को ऐसा लगता है कि मैं जितना काम कर सकता हूँ, जितना मेरा पोटेंशियल है, अभी वो फुलफिल नहीं हो रहा है, मुझे और काम करना है। और कहीं ना कहीं ये उस डायरेक्शन में अभी अपना फोकस रखना चाहता है, वो डाइवर्ट नहीं होना चाहता। पर ऐसा नहीं है कि वो आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता या इज्जत नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी कोई टिप ना देता हो, ये ऋषिका ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ठीक है? ये ज़रूर करता होगा ऐसे। करता है, बट मुझे पूछना पड़ता है उसको वो चीज़ के लिए कि यार मेरे को बता ये चीज़ मैं कैसे करूँ, क्योंकि फिर मैं भी बहुत जगह पे मैं चाहती हूँ कि मैं इसका सजेशन लूँ वो चीज़ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज बेटर एट सो मेनी थिंग्स देन व्हाट आई डू। सो अभी यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जब एक मांगलिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो वो अपने काम को काम करेगा, ओके? और एज अ मांगलिक पर्सन आपको ये समझना है कि यार मेरे पार्टनर का भी, मेरे बेटर हाफ का भी काम है, उसको भी उतनी रिस्पेक्ट देनी जितनी मैं अपने आप को देता हूँ। देता ही हूँ मैं, बट इसको समझ नहीं आता है। समझाएगा तो समझ आएगा ना। अभी मैं समझा रहा हूँ, मेरी तो समझ लो कम से कम। इसको ही समझाने की जरूरत है मुझे तो। ऐसे ही करती है, बोलने नहीं देती है किसी को भी। क्लासिक कर्क लगन पीपल। तो ऋषिका, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभिषेक की कुंडली में ना सन एंड सैटर्न दोनों आसपास बैठे हैं, सूर्य और शनि। अब ऐसा जब भी होता है ना तो आप पाओगे ना ये बंदा ना रिस्पॉन्सिबल बहुत होता है, ओके? अभी जा रहे हो ना ट्रिप पे, बताओ किसने प्लानिंग करी, किसने क्या किया? हाँ, वैसे करा तो इसी ने है। ज्यादा खांसी आ रही है तो पानी पी ले। सो दिस इज अ गुड पार्ट अबाउट अभिषेक। और अभिषेक, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसा हॉरोस्कोप है, वीनस, मरकुरी और उसके साथ सन कंजंक्शन एक शब्द होता है। कंजंक्शन हम किसी भी प्लेनेट या प्लेनेटरी सिस्टम को तब बोलते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा प्लेनेट एक ही हाउस में बहुत क्लोज डिग्री में एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। ऐसे केसेस में होता क्या है कि मल्टीपल रिजल्ट और मल्टीपल प्रेडिक्शन करने का एक एस्ट्रोलॉजर को मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी का अगर मरकुरी, वीनस और सन साथ में है तो हम इसे बोलेंगे सूर्य, बुध और शुक्र ने युति कर ली, या इन तीनों प्लेनेट का कंजंक्शन हो गया। और इसके रिजल्ट पता है कैसे होते हैं अभिषेक? इसके रिजल्ट होते हैं कि ये व्यक्ति सपने में भी ना आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। जो जमाना चल रहा है ना, रिलेशनशिप भी है, सिचुएशनशिप भी है, लोग बेंचिंग पे रख रहे हैं लोगों को। बट आई थिंक, और ये हॉरोस्कोप चीख चीख के बोल भी रहा है कि इशिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आई एग्री, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि वो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और मैं भी हूँ, बट उनमें और मुझ में, मेरे रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है? लोग चीट करने का सोच सकते हैं या फिर कुछ और करने का सोच सकते हैं, बट आई कांट थिंक, बिकॉज आई नो हाउ इशिका इज़, how emotional she is and how much she loves me.
सो मेरे को कभी भी टेंशन नहीं आती, ना ही मैं ड्रीम में भी नहीं सोच सकता अपने कि इशिका ऐसा कभी कर सकती है मेरे साथ। ये तो बेस्ट पार्ट है आज के टाइम का। और अब जानते ही हो कि ऐसा कोई मिल जाए जिसके बारे में हमें टेंशन ना लेनी पड़े कि आज किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। इट इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग इन टुडेज एरा। तो इसी बात के लिए हाथ मिला लो। एक और बात बताना चाहूँगा मैं, जो मेरे पास के रिलेशनशिप थे उसमें क्या होता था कि मैं जब भी सोने जाता था तो मेरे दिमाग में ना एट द एंड ऑफ द डे वो चलता था कि यार वो क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, क्या सोच रही होगी। मेरे लिए वो बहुत एकदम स्ट्रेसफुल होता था। मैं ढंग से सोता नहीं था कि मुझे सामने वाले की ओवर थिंकिंग होती थी। मैं सोचता था कि क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। तो फिर जो अभी रिलेशनशिप है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई ट्रस्ट हर अ लॉट एंड बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। अभी तो घोड़े बेच के सोता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने ना बहुत बार ऐसा ट्राई किया है वेबसाइट और ऐप से ना गुण मिलाने का। मेरे को जहाँ तक पता है कि हमारा प्यार तो बहुत अच्छा है, बट मैंने गुण देखा तो 36 में से 19 आया। तो वो सच होता है या फिर ऐसे ही मिथ है, क्या है? और फिर मन में आएगा कि दिल मिल गए तो क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब। ओके, सो बराबर है। यहाँ पे एक मैं मिथ बस्ट कर देता हूँ। आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐप में 2 लोगों की बर्थ डिटेल डालकर 36 में से कितने गुण मिल गए, ऐसे जज करना अब इतना रेलेवेंट नहीं रह गया। और बहुत सारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर अब इस पे बिलीव नहीं करते हैं। उसका रीज़न बहुत सारे हैं। और अभी अगर आपको कि रिलेशनशिप को ज़्यादा बेटर समझना है तो हम कैसे समझें? मतलब ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि ये मिथ है। ये जो गुण मिलान वाला कॉन्सेप्ट है ना कि 36 में से कितने गुण मिल गए, 20 से कम मिलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, 20 से ज़्यादा मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वी मेड फॉर ईच अदर। ये बहुत ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे ये इतना रेलेवेंट नहीं रह गया। अभी जिनके 36 में 33 मिलते हैं ना, वो भी लॉयर के साथ एलिमनी डिसाइड कर रहे हैं। और जिनके 36 में से 8 मिले, 10 मिले, 12 मिले, हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे हैं। समझ में आया? बट हाँ। फिर हम कैसे समझे कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? ओके, सो अभी आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है वो है स्वॉट एनालिसिस। मैं इशिका की कुंडली भी देखूंगा, उसके सारे अच्छे बुरे पार्ट देखूंगा, और फिर अभिषेक की भी कुंडली देखूंगा कि अभिषेक कहीं अफेयर तो नहीं करने वाला, कहीं उसके कुछ मनी का लफड़ा तो नहीं होने वाला। और ये सेम चीज़ मैं आपकी भी देखूंगा। एंड देन वी डिसाइड कि ओके ठीक है, दोनों लोग हेल्दी हैं, दोनों लोगों का मेंटल टेम्परामेंट, प्यार की जो फीलिंग है, इमोशनल जो कंपैटिबिलिटी है वो सेम है, दे कैन गुड टू गो टुगेदर। ओके, अभी जैसे मैं अभिषेक आपको बताऊं, इशिका की सबसे अच्छी बात यह है कि इशिका इज़ ऑलवेज देयर। चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे आपके काम में सपोर्ट हो, इवन इशिका कैन गिव यू सम आइडियाज़ कि यार तू ऐसे नहीं ऐसे कर। और आपको ब्यूटीफुल बनाने में भी बहुत अच्छे कि अरे ये कपड़ा तुझ पे ज़्यादा सूट करेगा। ओके, सो ऐसा होगा ना कि वो जैसे मम्मी केयर करती थी ना, वैसा केयर करेगी। पर बदले में इशिका को इस पूरी दुनिया का अटेंशन चाहिए। सुनिए I ना, agree, I agree. मैं बोल रही हूँ, एक बार वापस बोल। आई एग्री। और वहीं पर ऋषिका आपको समझना है कि जो अभिषेक है ना वो ऐसा ही है, उसके लिए काम हमेशा ही प्रायोरिटी रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक स्टेप आ गया कि चल काम कर रहा है ना, कर ले अभी, ठीक है मैं इतने में थोड़ा सा अपना स्क्रॉल कर लेती हूँ इंस्टाग्राम, और वहाँ पे मैं चिल रहूँगी, क्योंकि घूम फिर के इसको आना मेरे पास ही है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप दोनों के चार्ट से कि देखो रिलेशनशिप है, कभी ना कभी लड़ाई होगी, फाइट होगी। अब हर किसी का ना लड़ाई और फाइट को टैकल करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ये जो अभिषेक है, जब ये फाइट करेगा ना, इसका मूड ऑफ हो जाएगा ना, तो ये चाहेगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, या तो मुझे मूवी देखनी है, या तो मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, मुझे तेरे साथ तो नहीं बैठना है। ऐसे ही करता है ये, समझी? बट मुझे तो वो नहीं चाहिए ना। ऑन द अदर हैंड जो इशिका आप हो ना, जब आपका मूड ऑफ होगा तो आपको लगेगा मेरी बैठ के मेरी सारी बातें सुन। हाँ, तो वैसे ही होना चाहिए, तो सुनना चाहिए ना, तो मैं मन सो हल्का ये खा करूंगी। दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं, या फिर हम इसे कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अभी क्या करना है, इसको बैलेंस बनाना है। कभी कभी इसका ये सोचना है कि यार चलो ठीक है, अभी लड़ाई हुई, फाइट हुई है, इसको थोड़ा अपना टाइम देते, घूम फिर के आ जाएगा, मूवी वूवी देख के सही हो जाएगा। और जब आप मूवी देख के आओ या घूम फिर के दोस्तों के साथ आओ, तो ठीक है इशिका को समय चाहिए, अभी मैं बैठ के सिर्फ चुप और सुनूंगा। देखना सारी फाइट जिस दिन शुरू हुई उसी दिन खत्म हो जाएंगी, रात में चिल हो जाओगे आप। तो हमेशा ही चौके रहता हूँ। बोलने ही नहीं देती है मुझे, ऐसे भी है। चुप रहे। अच्छा अरुण भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि हर किसी के 2 ज़ोडिएक साइन होते हैं, तो आप मेरे बारे में बताइए ना मुझे कुछ, कि मेरा कौन सा, मेरे को एरिस पता है सिर्फ, उसके अलावा मेरे को नहीं पता कि क्या है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राशि या आपका ज़ोडिएक एरीज नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप वो आपका सन साइन होगा। ओके, जब हम कुंडली में देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट ऑफ मून किधर है। देखो मून
बैठा है 12 नंबर। 12 साइन इज पाइसेस, या हिंदी में से मीन राशि कहते हैं। सो हो सकता है कई बार कि आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें, आप बचपन से लेके जवानी तक ये सोचते आए कि मेरा कोई राशि या ज़ोडिएक तो ये है। मोस्ट प्रोबेबली आप अभी अपने मंथ, जिस मंथ में जन्म लिया है उसको अपना ज़ोडिएक समझ रहे हो, बट जो एक्चुअल ज़ोडिएक इज जो आपके हॉरोस्कोप में मून जिस साइन में बैठा है, जिस ज़ोडिएक में बैठा है, वो आपका मून साइन है। अभी मून साइन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी दशा कौन सी चल रही है, 7.5 किस पे आएगी। बाय द वे आपकी 7.5 पिछले 2 साल से लगी हुई है। अब उनको मत बोल देना वही मेरी शनि की 7.5 है, ठीक है? बोलने की जरूरत क्या है? ठीक है। शनि की 7.5 में क्या होता है? शनि की 7.5 एक टर्म है जो कि बहुत कॉमनली पॉपुलर है। ये हर राशि पे लगभग 30 साल में एक बार आ ही जाता है। और शनि की 7.5 का टाइम पीरियड 7.5 ईयर्स का होता है लूजली। ये पता कैसे चलता है कि मेरे ऊपर शनि का 7.5 है या नहीं? इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लग सकती है, लेकिन आपको अपना मून साइन से ही चेक करना है कि मेरा शनि का 7.5 एक्टिव है या अभी नहीं है। ओके, अब शनि के 7.5 की बात उठी गई है तो शनि भगवान को नाराज नहीं करते। कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। जैसे शनि की 7.5 में सबसे पहले ये होगा ना, आप कोई भी काम कर रहे होगे उसको चेंज करने का मन करेगा, ठीक है? इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, सो आपको मन करेगा कि इन्फ्लुएंसिंग में चले जाते हैं या बिजनेस ओपन कर लेते हैं, और आप बहुत हार्ड वर्क करोगे और फील होगा कि कुछ नहीं कर रहे, अभी तो कितना कुछ बाकी है। चेंज लोकेशन का भी होता है। इस टाइम पीरियड में इंसान थोड़ा फेथफुल हो जाता है, उसका रिलीजन की तरफ, वो जिस भी रिलीजन से रिलेट करता है उसकी तरफ भी थोड़ा विश्वास बढ़ने लग जाता है। चीज़ें स्लो हो रही होती हैं, चीज़ें थोड़ी डिले भी हो रही होती हैं। दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग डरते हैं। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये शनि की 7.5 ही होती है जिसमें अगर आप हार्ड वर्क करते रहें, परसिस्टेंट रहें, तो ये आपको बहुत फेम भी देकर जाती है और आपका मनी के कई सारे मल्टीपल सोर्सेज भी क्रिएट करके चली जाती है। शनि की 7.5 यूजुअली उनकी बुरी हो जाएगी जो लोग सोफे पे बोरी की तरह बैठ गए कि कुछ नहीं करना मुझे, मेरी तो ये है, तो रोना धोना नहीं करना है। ओके, तो मैंने आप दोनों की कुंडली देख ली है। फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है इन अ पॉजिटिव वे, और आप दोनों बहुत सुखी रहोगे। तो मैं अब कहूँगा आपसे आई एम शिपिंग यू, बट उससे पहले हमारी जेम्स मंत्रा की टीम से आप दोनों के लिए क्रिस्टल की एक डिवाइन गिफ्ट। इसमें क्या है? इसमें आप दोनों के कस्टमाइज क्रिस्टल हैं, ब्रेसलेट्स हैं और कुछ रुद्राक्ष भी हैं जो कि आपके प्यार भी बढ़ाएंगे और आप दोनों को अपने करियर में ग्रो करने में हेल्प भी करेंगे। वाओ, थैंक यू सो मच अरुण भाई फॉर दिस। तो मुझे सारी चीज़ें जान के अच्छे लगे। आपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, नेगेटिव वाले भी डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे अगर कुछ नेगेटिव है तो। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड इशिका आल्सो वांट टू से समथिंग। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होगा इसके बाद, लाइक आफ्टर टॉकिंग टू यू टुडे, एंड आई वांट अस टू लिव हैप्पीली। थैंक यू सो मच। और दोस्तों इसी के साथ एक और एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। अगले एपिसोड में फिर मैं मिलूंगा एस्ट्रो अरुण पंडित और किसी हस्ती को समझाते हुए उनकी कुंडली से या डेट ऑफ बर्थ से कि वो ऐसे आखिर हैं क्यों।